नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है पछतावा। आकाश और नीतू की शादी को 15 साल हो चुके थे। शादी के शुरुआती साल बहुत ही खुशनुमा थे। आकाश एक बड़ा बिजनेसमैन था और नीतू एक गृहिणी थी। आकाश अपने काम में इतना व्यस्त रहा करता था कि अक्सर नीतू और अपने बेटे आर्यन के साथ समय बिताना भूल जाता था। नीतू हमेशा चाहती थी कि आकाश थोड़ा समय परिवार के साथ भी बिताए, लेकिन आकाश की प्राथमिकताएं हमेशा उसके काम और व्यवसाय के आसपास ही रहती थी। नीतू हमेशा अकेलापन महसूस करती थी, लेकिन उसने कभी आकाश से खुलकर शिकायत नहीं की। तभी एक दिन नीतू ने आकाश से कहा, आकाश, तुम्हें पता है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच कुछ बचा ही नहीं। तुम हमेशा काम में ही लगे रहते हो। आकाश ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और कहा, नीतू, तुम जानती हो ना, मैं ये सब हमारे अच्छे भविष्य के लिए कर रहा हूँ। आकाश की कड़वी बातें सुनकर नीतू चुप रह जाती है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी खालीपन की भावना बढ़ने लगी। धीरे धीरे नीतू ने भी आकाश से बात करना कम कर दिया। अब वे दोनों एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर हो चुके थे। नीतू के जीवन में बहुत खालीपन था। नीतू अपना कोई भी बात किसी से नहीं कह सकती थी, क्योंकि ना तो उसकी कोई सहेली थी और ना वो अपने माता पिता को परेशान करना चाहती थी। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। तभी अचानक एक दिन नीतू बहुत बीमार हो जाती है और जब वो डॉक्टर के पास जाती है। आप अकेले आई हैं? आपके साथ कोई नहीं आया? मेरे पति व्यवसाय के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं। ठीक है, उन्हें कॉल करके जितनी जल्द हो सके यहाँ बुलाइए। नीतू डॉक्टर की बात सुनकर बहुत घबरा जाती है और घबराते हुए लफ्जों से कहती है, क्या बात है डॉक्टर, मुझे कोई बीमारी है क्या? सॉरी मैडम, मैं आपको नहीं बता सकता। प्लीज आप अपने हस्बैंड के साथ आइए। नीतू कॉल करके आकाश को सारी बातें बताती है। आकाश सारा काम छोड़कर जल्दी से घर वापस आता है और नीतू के साथ अस्पताल जाता है। वहां जाने के बाद आकाश को पता चलता है कि नीतू को कैंसर है और वह अंतिम स्टेज पर है। यह सुनकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने महसूस किया